नमस्कार दोस्तों, मैं निकुंज पटेल एक बार फिर से इस मॉर्निंग मोटिवेशन पंच में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के कारण भारत में काफी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के दौरान एक कोरोना वायरस का खौफ तो हर एक के दिमाग में है ही है। साथ साथ में भारत की इकोनॉमी क्या होगी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था आफ्टर लॉकडाउन क्या होगी, इसके बारे में बहुत जोरों से चर्चा हो रही है। हर एक कॉमन मैन, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के दिमाग में एक ही चर्चा हो रही है कि आफ्टर लॉकडाउन भारत की इकोनॉमी क्या होगी, भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी, उन लोगों का बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। कॉमन मैन को चिंता है कि लोकल प्रोडक्ट में कितनी महंगाई आएगी या नहीं आएगी। तो इस हर एक बात का सॉल्यूशन एक छोटी सी स्टोरी से मैं आप सबको देना चाहता हूँ। दोस्तों, एक दिन एक स्कूल में एक टीचर अपने क्लास में जाके बच्चों को बोलता है, बच्चों आज आपका एक सरप्राइज टेस्ट है, यानी कि सडन टेस्ट है। इस टेस्ट को देने से आपका एक लेवल चेक किया जाएगा। उसी दौरान सब बच्चों को पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वो बच्चे देखते हैं अपने पेपर के आगे और पीछे दोनों साइड ब्लैंक होता है और उसमें कुछ डॉट्स होते हैं। तो इस तरह से वो अपने टीचर्स को क्वेश्चन करते हैं कि इसमें कुछ लिखा नहीं है, हमको किसका आंसर लिखना है। सर, हम ये क्या आंसर शीट है या इसका कोई क्वेश्चन पेपर अलग से आएगा? तो वो टीचर स्टूडेंट्स को कहते हैं, यही आपका क्वेश्चन पेपर है, यही पेपर के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो हर एक बंदा उसमें एक दो डॉट्स थे, ब्लैक डॉट्स थे, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है कि वो ऊपर से कितना है, नीचे से कितना है, वो कितना डार्क है, कितना लाइट है, उसके बारे में ही वो सारा डिस्क्राइब करते हैं। और जब टेस्ट का समय खत्म होता है, हर एक बच्चे अपने टेस्ट पेपर टीचर को जमा कराते हैं और जमा कराने के बाद टीचर जब वो पेपर पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि हर एक बच्चे ने वो डॉट के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। एक पूरे पेपर के अंदर ये एक या दो डॉट्स थे, उसके बारे में ही हर एक बच्चे ने लिखा है, पर ये पूरा वाइट पेपर था, उसका किसी ने जिक्र नहीं किया। इसी तरह ये लॉकडाउन या ये कोरोना वायरस इफेक्ट के बारे में हम इतना जोर जोर से बातें कर रहे हैं, अपनी भारत इकोनॉमी पर बातें कर रहे हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि अपने पूरी लाइफ के अंदर, अपने पूरी अर्थव्यवस्था पर, अपने पूरे बिजनेस पर एक कोरोना वायरस एक वाइट पेपर के डॉट के जैसा है कि जिसकी वजह से आपका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बल्कि हमको तो अभी ये लॉकडाउन के अंदर ये सोचना चाहिए कि हमको ये प्लानिंग करना चाहिए कि अपने बिजनेस के सारे सेक्टर्स है, जैसे कि मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंट, प्रोडक्शन, सभी सेक्टर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें कैसे बढ़ोतरी की जाए, हर एक सेक्टर के हम अंदर कितने स्ट्रांग बन सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए। जब लॉकडाउन खत्म होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अपना बिजनेस एम्पायर बड़ा करना चाहिए। और ये लॉकडाउन के दौरान ये भी चर्चा चल रही है कि अब दूसरे देश भी भारत में अपना निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी कि मैन्युफैक्चर सेक्टर की फैसिलिटीज उनके पास ज्यादा है, क्योंकि मैन पावर वो इजीली एक्वायर कर सकते हैं। और बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिस देश का सबसे अच्छा रहेगा वो धीरे धीरे अच्छी अर्थव्यवस्था पे पहुंच सकता है। तो ये भारत का लॉकडाउन एक संकेत भी हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा। तो इसी तरह अपने को वो ब्लैक डॉट के बारे में बहुत लिखना नहीं है, बहुत सोचना नहीं है, पर ये लॉकडाउन के दौरान वो व्हाइट पेपर की तरह अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से हमको अपनी स्ट्रेटेजी कोर टीम बनानी है, कैसे अभी हम जैसे कि डोमेस्टिकली यानी कि इंडिया के अंदर ही बिजनेस कर रहे हैं तो आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है, एक्सपोर्ट में हमको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेशंस चाहिए, वो सारी चीज़ों को जानना चाहिए, उसको टटोलना चाहिए और अपनी अर्थव्यवस्था, अपने बिजनेस की अर्थव्यवस्था हम कैसे बढ़ाएं उसके बारे में सोचना चाहिए। ये ब्लैक डॉट, ये कोरोना वायरस, ये लॉकडाउन एक इतना छोटा है कि अपनी इतनी बड़ी लाइफ होती है, अपना भारत इतना बड़ा है, इसमें ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, पर वो अपने रूटीन जीवन में ये सोच ही नहीं पाता था कि उनको करना क्या है, तो उनको सोचने का मौका मिला है। इसीलिए दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत सोचने से बगैर अपनी अर्थव्यवस्था, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपने बिजनेस में क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाए, उसके बारे में सोचें। थैंक यू, धन्यवाद।